हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण यानी कि अक्षर। तो बच्चों, जो हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारे आवाज़ें निकलती हैं, बहुत सारे अक्षरों की आवाज़ें निकलती हैं। तो उनको हर एक को लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। जैसे राम इधर आओ, तो राम शब्द जो है वो र प्लस आ म प्लस अ, राम इस तरह से बनता है। और इधर इस तरह से अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनता है। तो वर्ण क्या होते हैं? ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको मिलकर के शब्द बनाए जाते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। जिसको कि और ज़्यादा हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण बोलते हैं। तो मुंह से निकली हुई वो छोटी से छोटी ध्वनि, जिसको हम और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, वर्णों के समूह को जिसमें हम व्यवस्थित तरीके से वर्णों को लिखते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि अ आ ई उ ऊ, तो ये सब वर्ण हैं। कुल 11 स्वर हैं हमारी वर्णमाला में। और अंग और अह ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। दूसरे होते हैं व्यंजन, जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व, श स ह और श त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओढ़ा ओढ़ा ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, स्वरों को हम कुछ विशेष चिन्हों से दिखाते हैं, जिनको कि हम मात्रा बोलते हैं। जैसे कि आ के अलावा जितने भी स्वर होते हैं, वो व्यंजन के साथ एक विशेष चिन्ह लगता है हर एक स्वर के लिए, उसको हम मात्रा बोलते हैं। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो क म ल, तो इसमें अ स्वर है। आ की मात्रा आ के डंडे से दिखाते हैं और इसे अक्षर के बाद में लगाते हैं। जैसे क में आ की मात्रा हुई, आ स्वर इसमें जुड़ा तो का बन गया, का गज। ई की मात्रा हम व्यंजन से पहले लगाते हैं और इसको इस संकेत से दिखाते हैं। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, जैसे कील में क के बाद। इसी तरह से छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन में नीचे की तरफ लगाई जाती हैं, और री की मात्रा भी नीचे की तरफ लगाई जाती है, और ये इनके मात्रा चिन्ह हैं। ए की मात्रा और आई की मात्रा व्यंजन में ऊपर की तरफ लगाई जाती है, और ओ और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, जैसे कोयल कौवा इसमें लगी हुई है। तो ये कुछ मात्राएं होती हैं हिंदी में। अंग और इनके चिन्ह होते हैं। जैसे अंग की मात्रा के लिए बिंदी लगाते हैं, अंग की चंद्र बिंदु के लिए चंद्र बिंदु और आहा विसर्ग इसको बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब अगले होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है? मतलब जो दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, उसको हम दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे आधा ला पूरा ला, तो लल, बल्ला, गुल्ली, इस तरह। आधा प और यह मिलकर प्यार, प्याला। क आधा क और यह मिलकर क्यारी, वाक्य। तो इनमें संयुक्त अक्षर होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा बच्चों, अनुस्वार वाले शब्द जो होते हैं, उसको बोलने में हवा नाक से निकलती है, और जो अनुनासिक वाले शब्द होते हैं, उसमें मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। और व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उनमें हलंत लगाया जाता है। मतलब बिना स्वर का जब व्यंजन होता है, तो हम उस स्वर के नीचे, व्यंजन के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं। तो उसको लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो इस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। इसके अलावा भाषा के जो सारे वर्णों के जो समूह हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण, स्वर और व्यंजन दो तरह के होते हैं। अंग और आहा ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। ओढ़ा ओढ़ा ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। और शत्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। और स्वरों के जो चिन्ह व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन के बारे में, वर्ण और वर्णमाला के बारे में आपने समझा। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे बच्चों, सेकंड प्रश्न में हमें यहाँ पर स्वर और व्यंजन से शुरू होने वाले फलों के नाम चुनने हैं। तो जैसे आम, आ स्वर है, तो ये स्वर से शुरू होने वाला शब्द है।
केला ये व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द है। सेब भी व्यंजन से, अ स्वर है तो ये स्वर से शुरू होने वाला। अनार भी स्वर से शुरू होने वाला, अमरूद भी, और खरबूजा व्यंजन से शुरू, तरबूज भी व्यंजन से शुरू। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में उचित रिक्त स्थान भरेंगे। तो कौन सी चीज़ सबसे छोटी इकाई है? वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और ड़ा और ढा क्या है? ये शब्द के डैश में भी नहीं आते। शुरू में, किसी भी शब्द के शुरू में इनको नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से हम इनको चुन सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्नों में हमें टिक मार्क करना है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चंद्र बिंदु से बना कौन सा शब्द है? गांव। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।